जय जिनेंद्र। हम तत्तार सूत्र जी के दूसरे सूत्र को और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले मंगलाचरण बोलेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारण चल रहे थे। पिछली क्लास में हमने समझा था कि तन्निसर्गादधिगमाद्वा, वह सम्यक दर्शन निसर्गात यानी कि निसर्गज और वा अथवा अधिगमात अधिगमज दो कारणों से होता है। निसर्गज यानी कि पर के उपदेश के बिना सम्यक दर्शन जो होता है स्वभाव से अथवा पूर्वभ के संस्कारों से जो सम्यक दर्शन होता है वह निसर्गज सम्यक दर्शन है। और अधिगमज सम्यक दर्शन जो पर के उपदेश से आदि से होता है, जिनेंद्र भगवान के दर्शन से स्वाध्याय करके जो सम्यक दर्शन होता है वह अधिगमज सम्यक दर्शन है। अब प्रश्न आया कि चारों गतियों में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के क्या क्या कारण हैं। सबसे पहले नरक गति में 3 कारण हैं। धर्म श्रवण, जाति स्मरण, वेदनानुभव। कौन कौन से कारण बताएं कि धर्म श्रवण, जाति स्मरण और वेदनानुभव। धर्म श्रवण, जाति स्मरण और वेदनानुभव ये 3 कारण तीसरे नरक तक हैं। तीसरे नरक तक कोई भी देव जा करके किसी जीव को धर्म का श्रवण करा सकता है, किंतु तीसरे के आगे स्वर्गों तक देवों के जाने की कैपेसिटी होने के बाद भी वो अन्य नरकों में नहीं जाते हैं। इसलिए चौथे से 7वें नरक तक जाति स्मरण और वेदनानुभव मात्र 2 कारण रह जाते हैं नरक गति में। मनुष्य और त्रियंच गति में 3 कारण बताए हैं सम्यक दर्शन के। धर्म श्रवण, जाति स्मरण और जिन बिंब दर्शन। धर्म श्रवण, जाति स्मरण और जिन बिंब दर्शन ये मनुष्य और त्रियंच गति में कारण हैं सम्यक दर्शन के। देव गति में भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिकों के 12वें स्वर्ग तक सम्यक दर्शन प्राप्त होता है 4 कारणों से। धर्म श्रवण, जाति स्मरण, जिन महिमा दर्शन और देव वृद्धि दर्शन। 4 कारण हैं। धर्म श्रवण, जाति स्मरण, जिन महिमा दर्शन और देव वृद्धि दर्शन। देव गति के 12वें स्वर्ग तक। 13वें से 16वें स्वर्ग में धर्म श्रवण, जाति स्मरण और जिन महिमा दर्शन। 3 कारण बताएं। धर्म श्रवण, जाति स्मरण और जिन महिमा दर्शन 13वें से 16वें स्वर्ग तक बताया है। और 9 ग्रेव्यकों में मात्र 2 ही कारण बचते हैं, धर्म श्रवण और जाति स्मरण। चूँकि वहाँ के ग्रेव्यक में देव कहीं नहीं जाते हैं, इसलिए वहाँ मात्र 2 ही कारण हैं, धर्म श्रवण और जाति स्मरण। धर्म श्रवण, कोई जीव किसी को धर्म का श्रवण कराता है, धर्म के बारे में बताता है और वह सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। जाति स्मरण यानी कि पूर्वभ के संस्कार बस जीव को सम्यक दर्शन हो जाता है। वेदनानुभव, नरकों में इतनी ज़्यादा वेदना होती है कि उसको पश्चाताप होता है उस नारकी को, और उस कारण से उसको सम्यक दर्शन होता है। यहाँ जिन बिंब दर्शन, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से, उनकी प्रतिमा के दर्शन करने से भी जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। जिन महिमा दर्शन, जब देव लोग समोपशरण आदि में आकर जिनेंद्र भगवान की महिमा के दर्शन करते हैं तो उन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। देव रिद्धि दर्शन, छोटी जाति के देव जब बड़ी जाति के देवों की रिद्धियों को देखते हैं तो उनको उनके पुण्य से पता चलता है और उन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के बहिरंग कुल मिला के 6 कारण बताए गए हैं। धर्म श्रवण, जाति स्मरण, वेदनानुभव,
जिन बिंब दर्शन, जिन महिमा दर्शन और देव वृद्धि दर्शन। फिर से, धर्म श्रवण, जाति स्मरण और वेदनानुभव, जिन बिंब दर्शन, जिन महिमा दर्शन और देव वृद्धि दर्शन। एक बार फिर से प्रश्नोत्तर करते हैं कि चारों गतियों में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का क्या कारण है। नरक गति में 3 कारण बताए हैं, धर्म श्रवण, जाति स्मरण और जिन बिंब दर्शन। मनुष्य और त्रियंच गति में भी 3 कारण बताए हैं, धर्म श्रवण, जाति स्मरण और जिन बिंब दर्शन। देव गति में 4 कारण बताए हैं, 12वें स्वर्ग तक, धर्म श्रवण, जाति स्मरण, जिन महिमा दर्शन और देव वृद्धि दर्शन। 13वें से 16वें स्वर्ग तक 3 कारण बचते हैं, धर्म श्रवण, जाति स्मरण और जिन महिमा दर्शन। 9वें गृहवेग में मात्र 2 कारण बचे, धर्म श्रवण और जाति स्मरण। इस प्रकार से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के वाह्य यानी कि बहिरंग 6 कुल कारण हैं, धर्म श्रवण, जाति स्मरण, वेदनानुभव, जिन बिंब दर्शन, जिन महिमा दर्शन और देव वृद्धि दर्शन। बहिरंग कारण तो हो गए, अब अंतरंग कारण क्या है? जो हमने कर्णानुयोग के अनुसार जो सम्यक दर्शन प्राप्त होता है उसमें जाना था कि मोहनीय कर्म की जो 7 प्रकृतियाँ होती हैं, मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति और अनंत अनुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, उनके उपशम 6 उपशम से जो सम्यक दर्शन होता है वह है अंतरंग कारण है। मतलब मोहनीय कर्म का उपशम 6 उपशम ही सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का अंतरंग कारण है। जय जिनेंद्र।